आज हम संस्कृत भाषा में अलसंधि पढ़ रहे हैं। अलसंधि क्या होती है और उसको अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हलसंधि जो होती है वो व्यंजन संधि जो होती है संस्कृत हिंदी भाषा में, उसी को हल संधि संस्कृत में बोला जाता है। जैसे पहले स्वर संधि होती थी, स्वर संधि होती है हिंदी में, तो उसको क्या बोलते हैं? अर्थ संधि बोलते हैं संस्कृत में। इसी प्रकार की हल संधि जो होती है उसको हिंदी में व्यंजन संधि बोलते हैं और अपन संस्कृत में हल संधि बोलते हैं। तो अब हल संधि कहाँ पर होती है, उसके पार्ट या भाग कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अलसंधि की सबसे पहले ये आती है, कोई भी संधि शुरू करते हैं, कोई भी समास शुरू करते हैं या कोई भी और टॉपिक शुरू करते हैं, तो उससे पहले ये होता है कि उसके बारे में जानना हमें आवश्यक होता है कि ये क्या है और किसको कहते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी परिभाषा हल संधि। जब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए, तो व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए तो वह हल संधि होती है। व्यंजन के बाद में व्यंजन आए तो भी वह हल संधि होती है और व्यंजन के बाद स्वर आता है तो भी वह हल संधि के अंतर्गत ही आती है। तो परिभाषा इस प्रकार से हुई कि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए तो वहाँ पर हल संधि होती है। अब अपन आगे देखते हैं इस हल संधि के भेद की कौन कौन से भेद होते हैं, कितने प्रकार के भेद होते हैं इसके, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला इसका भेद जो आता है वो होता है षट्सुत्व संधि। हिंदी में इस अलसंधि या व्यंजन संधि कोई भेद नहीं होते हैं, संस्कृत में इसके भेद होते हैं जो अपन पढ़ रहे हैं इस प्रकार से क्रम से। तो सबसे पहले इसके भेद में आता है षट्सुत्व संधि। ये तय लिखा है षट्सुत्व संधि। षट्सुत्व संधि देखिए क्या होती है। षट्सुत्व संधि जो होती है वो किसको कहते हैं, इसकी भी अपन परिभाषा ध्यान देते हैं पहले कि षट्सुत्व संधि के अंतर्गत या शय सलग वाला शय हो तो इनको क्रम से चैवर्ग, जैसे और जो शय षट्कोण वाला ऐसे स्लेट वाला शय है उसको शय सलग वाले शय में बदल देते हैं, इसमें बदल देते हैं। जैसे यानी कहने का मतलब यह है कि तैवर्ग आता है तो उस तैवर्ग को वैसा का वैसा ही किसे बदल देते हैं, चैवर्ग में बदल देते हैं। और तीसरा शय यानी शय स्लेट वाला आता है उसको शय सलग वाले शय में बदल देते हैं। वो हलंत होता है तो वो भी आगे हलंत ही आता है। अब अपन देखते हैं आगे कि इसको अपन इस फॉर्मूले के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे पहले तय है तो इस तय को किसमें चेंज करेंगे, चय में बदल देंगे। यानी ये जो शब्द आ रहे हैं जैसे पहले नंबर पर आ रहा है वो उसी वर्ग वाले पहले नंबर पर बदला जाएगा। तो तय को चय में बदल दिया, तय को छय में बदल दिया, तय को जय में बदल दिया और ढय को ढय में, नय को ये में और ये जो शय है उसको इस शय में, इस प्रकार से बदल देते हैं। तो आपको ये इस प्रकार से जो फॉर्मूला बताया गया है इस फॉर्मूले के अनुसार हम आसानी से समझ सकते हैं। इसको एक बार मैं वापिस से फिर से समझा देता हूँ कि जैसे तय है उसको चय में बदल देते हैं, छय को छय में और ढय को इस ढय में बदल दिया और ढय को ढय में, नय को ये में और शय को इस शय में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कौन से शब्दों को कैसे जो है वो बदला जाता है। इसके बाद में आगे इसके आते हैं उदाहरण आते हैं, क्योंकि हमें कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं तो वो ज़्यादा हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। इसलिए जो है इसका उदाहरण, पहला उदाहरण जो आता है वो है सत प्लस चित्त। क्या है? सत प्लस चित्त। तो सचित देखिए यहाँ पर तय था, उस तय को हमने किस में बदलने के लिए कहा था पहले, तय को चय में। तो तय आता है हलंत है तो आगे चय में बदल गया सचित, सत प्लस चित्त सचित। हलंत है तो हलंत यहाँ पर आ गया, ये हलंत था, हलंत का मतलब तय आधा था तो उस तय आधा था तो उसका चय भी आधा ही बनेगा, इसलिए इसको आधा यहाँ पर इस प्रकार से हमने। इसके बाद में रामस प्लस चिनोती, ये तीन नो शब्द है चिनोती।
में एक की मात्रा छोटी। तो रामेश प्लस सिनोती बराबर रामेश सिनोती। इस प्रकार से इसका शब्द होगा, यानी ये से था कि से हलंत है, आधा से है, तो इसका भी आधा से पहला आधा से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जैसा शब्द होता है उसके अनुसार ही यहाँ जोड़ने के बाद में जो शब्द बनेगा वो उसी के अनुसार ही बनेगा। इसलिए इसको हमें ध्यान में रखना है इसी तरह से कि कौन सा शब्द जो है वो किस प्रकार से बनता है। फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है कि कौन से फॉर्मूले के अनुसार कौन सा शब्द किस प्रकार से बनता। इसके बाद में है हरीश प्लस सिद्धि। देखिए यहाँ पर भी से आ रहा है, यहाँ पर भी से आ रहा है, तो हरीश प्लस सिद्धि से अनंत है, तो इसका कौन सा बन गया, ये से आधा, यानी यहाँ पर से आधा था तो इसका पहला आधा से बन गया, हरीश प्लस सिद्धि हरीश सिद्धि। इस प्रकार से बन गया। इसके बाद में रामस प्लस से बराबर रामस से। देखिए यहाँ पर से था, इस से का पहला से बन गया तो रामस से हो गया। ठीक है, आधा से था तो इसका से। तो इस प्रकार से हमने इसको उदाहरण के माध्यम से समझा। इसके आगे और भी उदाहरण है, जैसे 2 उदाहरण और बचे हैं, तो उसको भी हम इसी प्रकार से समझते हैं। जैसे देखिए अब आइए, जैसे कस प्लस सिद्ध बराबर कस सिद्ध, कस प्लस सिद्ध से था, तीसरा से उसको पहले से बदल दिया कस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल था, इसका जल हो गया। ठीक है, इसके बाद में है जैसे मान लीजिए और अव्यय है, जैसे सज्जन शब्द आता है तो सज प्लस जन। इस प्रकार से सज्जन प्लस जन बराबर सज्जन। ये भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसे दे था तो इस दे को किसमें बदल दिया, जन में बदल दिया। दे हलन था तो यहाँ पर आधा दिया, यहाँ पर आए दे को हमने जन में बदल दिया तो सद प्लस जन सुन। और हिंदी में इसकी संधि जो होती है वो सत प्लस जन भी करते हैं, सत प्लस जन भी करते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में अपने संधि के सचित्व संधि के नियम के अनुसार सद प्लस जन ही होता है। आप देखेंगे उसमें कि हिंदी भाषा में इसको सत प्लस जन लिखा हुआ होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में नियम के अनुसार सचित्व संधि के नियम के अनुसार क्या होता है, सद प्लस जन ही होता है। अब हम एक बार मैं इसको वापस थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि अज संधि ये अपनी दूसरी संधि आती है, पहली स्वर संधि थी यानी अज संधि थी, दूसरी ये अज संधि आती है। अज संधि के जो है भेद को अपन देखेंगे, पहले इस परिभाषा करते हैं अज संधि जब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए तो वह अज संधि होती। अब अज संधि के भेद जैसे सचित्व संधि, सचित्व संधि के अंतर्गत तेवर को या से, इसको किसमें चेवर में बदल देते हैं, और से जो होता है तीसरा से उसको पहले से कर देते हैं, यानी से शरीर वाली को से शरीर में देते हैं। इस प्रकार से इसके बाद देखो आगे अपन देखते हैं इसको वापिस उदाहरण को, इसके फॉर्मूले को डालता हूँ कि तय है और इस से इसमें देते हैं तय को से में बदल दिया, तय को से में बदल दिया, तय को से में और तय को से में, ने को ये में और से को इस पर ले। फिर इसके उदाहरण में सत प्लस चित्त बराबर सचित, क्या हुआ, सत प्लस चित्त बराबर सचित। रामस प्लस सिनोती बराबर रामस सिनोती, हरीश प्लस सेते बराबर हरीश सेते, और रामस प्लस से बराबर रामस। फिर इसके बाद में कस प्लस चित्त बराबर कर्षित, उद प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल, और सत प्लस धन बराबर सत प्लस जने बराबर सजने, उद प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल है। उज्ज्वल शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें दोनों जय जो है वो आधे ही आते हैं, कोई सा भी जय जो पूरा नहीं आता उसमें दोनों जय आधे आते हैं। तो इस प्रकार से जो है अपन इन संधि को अपने अच्छी तरह से पढ़ा, तो आप घर पर भी अच्छी तरह से वीडियो को देखें और देख करके इसकी संधि के अंतर्गत जो शब्द है उसका हलंत किया हुआ है और उसको हलंत करेंगे। आगे विसर्ग आ रही है तो उसको विसर्ग को वैसे लिखेंगे, और वीडियो देखने के बाद में इसको सब्सक्राइब जरूर जो है
आप करेंगे और इस गृह कार्य को जो है होमवर्क में आप घर पर होमवर्क की जो भी नोट होगा उसमें करेंगे। अब आगे वाली संधि को हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।